हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई न्यूज़ 2021 लास्ट 6 मंथ। तो लास्ट 6 महीने में आरबीआई से जुड़े जितने भी न्यूज़ हुए हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले अगस्त लास्ट में 2 वीडियोज़ अपलोड किए गए थे, आरबीआई न्यूज़ पार्ट 1 पार्ट 2। उन दोनों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। उसमें सभी कवर किए गए थे जनवरी से लेके जुलाई तक के। और इस वीडियो में आपको तब से लेके अभी तक सारे आरबीआई से जुड़े न्यूज़ जो भी हैं, ये आपके बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग फाइनेंस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में। और आप रिसेंट के वीडियोस भी लास्ट 6 मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, मंथली वीकली जो बैंकिंग अवेयरनेस आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जितने वीडियोज़ हैं उन सारे वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देखें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आरबीआई न्यूज़ लास्ट 6 मंथ 2021। पहला पॉइंट है, हाउ मेनी एंटाइटीज कंप्लीटेड टेस्ट फेज ऑफ थर्ड कोहोर्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स सिलेक्टेड बाय आरबीआई। तो जो तीसरा चरण था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का, उसमें टोटल कितने एंटाइटीज ने टेस्ट फेज को कंप्लीट किया था। ये आरबीआई जो कंडक्ट कराती है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, तो इसका आंसर होगा 6। तो कुल 6 ऐसे एंटाइटीज थे जिसने जो तीसरा चरण था थर्ड कोहोर्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स उसमें इसको पास किया। सितंबर का ये न्यूज़ है। तो आरबीआई अनाउंस द ओपनिंग ऑफ थर्ड कोहोर्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, और जिसका थीम क्या था, एमएसएमई लेंडिंग। एमएसएमई लेंडिंग ये थर्ड कोहोर्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का थीम था, आरबीआई के द्वारा रखा गया था। और बात करें रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, तो ये जो भी एंटाइटीज़ होती है इसका एक टेस्ट फेज होता है कि ये कितना रिलायबल है, कितना ट्रांसपेरेंसी है, क्या इसको अप्रूवल दिया जा सकता है आगे कुछ इकोनॉमिकल फाइनेंशियल काम करने के लिए, इसे मान्यता दिया जाए या नहीं। उस चीज़ के लिए एक टेस्ट फेज होता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। उसमें ये आरबीआई देखती है, कंडक्ट कराती है कि जो भी एंटाइटीज़ है उसे फाइनल ऑथराइजेशन देना है या नहीं। तो वो चीज़ के लिए ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता है। तो कुल 6 एंटाइटीज़ को सेलेक्ट किया गया था। दूसरा पॉइंट है, डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मार्च 2021 पब्लिश बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया था, डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मार्च 2021 पब्लिश्ड बाय आरबीआई। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स इन फिजिकल ईयर 21 ग्रू बाय हाउ मच %। तो जो बैंक डिपॉजिट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में वित्त वर्ष 2021 में ये कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो इसका जवाब होगा 11.9%। देखिए, फिगर रिलेटेड, नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस एसबीआई काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो इसमें जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में बैंक डिपॉजिट में जो परसेंटेज की इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, 11.9%। आरबीआई ने रिपोर्ट जारी किया था डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और एज कम्पेयर टू विथ फिजिकल ईयर 20 ड्यू टू हाई ग्रोथ इन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, तो जो ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में, उस कारण इसमें वृद्धि हुई 11.9% की। तो डिपॉजिट शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 11.9% की बढ़ोतरी हुई है। तीसरा पॉइंट है, टू फंड द रेवेन्यू गैप फॉर रिवाइविंग द इकोनॉमी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 21 बोरोड हाउ मच अमाउंट फ्रॉम आरबीआई फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 22। यानी दूसरे तिमाही में जो वित्त वर्ष 2022 के लिए कितना जो रेवेन्यू गैप को फुलफिल करने के लिए सरकार ने कितना बोरो किया आरबीआई से टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम कोविड-19, ये किया गया था 5 करोड़। तो 5 करोड़ अमाउंट to fulfill the revenue gap of the Indian economy, so government borrowed 5 crore from RBI for the second half of fiscal year 22। तो इसका आंसर होगा 5 करोड़। चौथा पॉइंट है, रिसेंटली विच बैंक रिमूव फ्रॉम द पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क बाय आरबीआई इन अक्टूबर में किस बैंक को आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क से हटाया था। इसका आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। और इसी साल 2 बैंकों को हटाया आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क से। इन 2021 आरबीआई ऑल्सो रिमूव्ड आईडीबीआई एंड यूको बैंक फ्रॉम पीसीए फ्रेमवर्क रिस्ट्रिक्शन। अभी जो एक बैंक है पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर इस रडार में है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज स्टिल अंडर पीसीए फ्रेमवर्क। आरबीआई ग्रांटेड लाइसेंस ऑफ हाउ मच अमाउंट टू एनएआरसीएल नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। एनएआरसीएल जो बैड बैंक को शुरुआत करने के लिए ये ग्रांट किया है आरबीआई ने। ये लाइसेंस कितने का किया, 6000 करोड़ का। सो आरबीआई ग्रांटेड अ लाइसेंस ऑफ 6000 करोड़ टू एनएआरसीएल यानी बैड बैंक टू स्टार्ट ऑपरेटिंग बैड बैंक। 6000 करोड़ अंडर सरफासी एक्ट 2002, सरफासी एक्ट 2002 के तहत ये किया गया लाइसेंस को ग्रांट। और एमडी कौन है एनएआरसीएल के, पद्मा कुमार नायर। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किस बैंक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है एनएआरसीएल में।
आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किस बैंक का हाईएस्ट परसेंटेज है इन्वेस्ट इन NARCL फॉर बैड बैंक। अगला पॉइंट है एज पर RBI बैंक क्रेडिट ग्रोथ रिच्ड हाउ मच परसेंट इन फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 22 क्वार्टरली वन, यानी पहले तिमाही में जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई। और जो रिपोर्ट था RBI का, इसका नाम था क्वार्टरली बेसिस स्टैटिस्टिक रिटर्न्स, क्वार्टरली बेसिस स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, ये हुई थी 5.8%, 5.8% की। तो ये भी है इंपॉर्टेंट। RBI के अनुसार बैंक क्रेडिट ग्रोथ रिच्ड 5.8% इन फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 22, यानी फर्स्ट क्वार्टर वन ऑफ फिजिकल ईयर 21-22। और इसका नाम था रिपोर्ट का क्वार्टरली बेसिस स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स। और इसके साथ साथ जो पर्सनल लोन है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ था 14.8% का। पर्सनल लोन ग्रोथ इंक्रीज टू 14.8%। अगला पॉइंट है RBI ग्रांटेड सेंट्रम भारत पे कंसोर्टियम ऑफ बोथ, जो सेंट्रम का और भारत पे दोनों का है कंसोर्टियम, जिसका नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एज स्मॉल फाइनेंस बैंक का इसको लाइसेंस दिया। ठीक है, इसके साथ साथ ये कितनावा स्मॉल फाइनेंस बैंक बना भारत का, सो इट बिकेम 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये कंसोर्टियम है भारत पे और सेंट्रम दोनों का, ये बना भारत का 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी लघु वित्त बैंक। अगला पॉइंट है RBI रिलीज्ड रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। और इसका टर्मिनोलॉजी क्या रखा था RBI ने, स्केल बेस्ड रेगुलेशन। ठीक है, अगर आप MCQ वाले वीडियोस देखेंगे तो उसमें ऑप्शंस के साथ है, तो वो भी ऑप्शंस के साथ कभी कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में। तो RBI रिलीज्ड रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर NBFC विच टर्म्ड एज स्केल बेस्ड रेगुलेशन, और SBR इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत NBFC का 4 कैटेगरीज है, 4 लेयर्स कैटेगराइज में होता है NBFC, बेस, मिडिल, अपर एंड टॉप। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन के तहत NBFC आर कैटेगराइज इनटू हाउ मेनी लेयर्स। 4 अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, बेस NBFC, मिडिल NBFC, अपर NBFC एंड टॉप NBFC। RBI's holding of gold in forex reserve increased to 743.84 metric ton, increased ईयरली ऑन ईयर बाई परसेंटेज हाउ मच परसेंट। तो जो फॉरेक्स रिजर्व में जो गोल्ड का होल्डिंग RBI का, इसमें बढ़ोतरी हुई 11% की, 11%। तो RBI होल्डिंग ऑफ गोल्ड इन फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज टू 743.84 मेट्रिक टन। इसके साथ साथ जो बढ़ोतरी हुई वो कितने की हुई, 11% की। और सितंबर 2020 में था ये 668.25 मेट्रिक टन। तो फॉरेक्स रिजर्व में जो होल्डिंग ऑफ गोल्ड है RBI का, इसमें जो परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुआ वो हुआ 11% का। अगला पॉइंट है RBI ईज्ड करेंट अकाउंट ओपनिंग रूल्स फॉर बैंक एक्सपोजर लेस देन हाउ मच अमाउंट, 5 करोड़। तो बैंक के लिए एक नया नियम जारी किया RBI ने, करंट अकाउंट ओपनिंग रूल्स फॉर बैंक एक्सपोजर, जिस बैंक का एक्सपोजर लेस देन 5 करोड़ है वो करंट अकाउंट खाता खुलवा सकते हैं। तो RBI आस्क्ड बैंक टू टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द बोरोअर्स दैट दे विल इन्फॉर्म लेंडर्स व्हेन द क्रेडिट फैसिलिटी अवेल रिच ₹5 करोड़ और मोर। तो ये एक थ्रेशोल्ड RBI ने तय किया फॉर करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो बैंक एक्सपोजर का जो लिमिट तय किया गया RBI के द्वारा वो तय किया गया 5 करोड़, बैंक एक्सपोजर लेस देन 5 करोड़। द न्यू रिवाइज्ड PCA फ्रेमवर्क इशूड बाय RBI विल बी इफेक्टिव फ्रॉम। तो जो PCA फ्रेमवर्क में रिवीजन किया RBI ने, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में, इसको लागू कब से करेगा RBI, ये किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। तो न्यू रिवाइज PCA फ्रेमवर्क को 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। और PCA फ्रेमवर्क जो होता है वो 4 पॉइंट पे डिपेंड करता है, 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जो है CRAR, कैश रिजर्व असेट्स रेशियो, नेट NPA, रिटर्न ऑन असेट्स एंड Tier 1 लेवरेज रेशियो। तो इन 4 पैरामीटर्स पे PCA फ्रेमवर्क डिपेंड करता है। अगला पॉइंट है RBI organizes its first global hackathon named Harbinger 2021 Innovation for Transformation with theme, जिसका थीम क्या था RBI ने रखा था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो जो हार्बिंगर 2021 था ये पहला ग्लोबल हैकाथॉन था RBI के द्वारा, और इसका थीम रखा था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। द हैकाथॉन वाज लॉन्च्ड टू एनकरेज इनोवेशन इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। RBI accepted how many recommendations of the IWG
इंटरनल वर्किंग ग्रुप ऑन प्राइवेट बैंक। तो इसका आंसर होगा 21। तो कुल 33 रिकमेंडेशन आरबीआई को भेजे गए थे, जिसमें से 21 को आरबीआई ने एक्सेप्ट किया टू रिव्यू एक्सटेंट ओनरशिप गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट बैंक्स। तो प्राइवेट बैंक्स के लिए जो गाइडलाइंस है और अलग अलग उसको रिव्यू करने के लिए, ऑडिट करने के लिए और उस पर एक नज़र रखने के लिए कुल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो प्राइवेट बैंक के लिए बनाया आरबीआई ने, इंटरनल वर्किंग ग्रुप आईडब्ल्यूजी, उसमें कुल 21 रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया आरबीआई ने। अगला पॉइंट है, रिसेंटली आरबीआई ग्रांटेड शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक स्टेटस टू विच पेमेंट बैंक इन दिसंबर। तो दिसंबर में रिसेंटली पेटीएम पेमेंट बैंक को शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का दर्जा दिया आरबीआई ने। आपको बताना है पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ चेयरमैन कौन है, हु इज द हेड ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। RBI mandated how many digit of LEI, legal entity identifier for क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन above 50 करोड़। 50 करोड़ से ऊपर का जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए LEI आरबीआई ने मैंडेट किया। लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर ये कितने डिजिट का होता है, ये होता है 20 डिजिट का, 20 डिजिट्स LEI लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर। और LEI इज़ अ नंबर यूज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फिनेंस पार्टीज, अदर पेमेंट एंड फिनेंशियल पार्टीज़ फॉर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो वर्ल्ड वाइड फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए एक नंबर आरबीआई ने जारी किया, मैंडेट किया, जिसको कहा जाता है लीगल एंटाइटी आइडेंटिफायर, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट फिनेंशियल एंड इकोनॉमिकल पार्टीज फॉर फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस वर्ल्ड वाइड टू improve the financial data system. RBI will issue penalty of how much amount per ATM for banks for cash out more than 10 hours। 10 आवर तक अगर कैश नहीं रहता है एटीएम मशीन में तो उसके लिए जो पेनल्टी आरबीआई लगाएगी बैंकों पे वो कितने का रखेगा, 10,000 का, ₹10,000। सो आरबीआई विल इशू पेनल्टी ऑफ ₹10,000 पर एटीएम फॉर बैंक्स फॉर कैश आउट मोर देन 10 आवर्स। आप अगस्त का दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आरबीआई न्यूज़ लास्ट 6 मंथ जो अगस्त में हुआ था, जो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। The RBI will start imposing penalties on bank in case the ATM remain out of cash for a total period of 10 hours in a month from October 1, 2021। 1 अक्टूबर से ही ये नियम लागू किया जाएगा। RBI introduced automation system dash to strengthen supervision and monitoring। तो प्रिज्म इसका नाम है, प्रिज्म प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटाइटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो प्रिज्म का जो फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटाइटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग टू स्ट्रेंथन कॉम्प्लायंस रिस्क एंड मॉनिटरिंग। तो ऑटोमेशन सिस्टम है जिसका नाम है प्रिज्म, किस लिए, सुपरविजन और मॉनिटरिंग करने के लिए आरबीआई ने ये इंट्रोड्यूस किया है प्रिज्म। अगला पॉइंट है, आरबीआई इंक्रीज द इंसेंटिव पेड टू द बैंक फॉर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन टू जनरल पब्लिक। तो जो इंसेंटिव मिलता है बैंकों को कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें कितने की बढ़ोतरी की आरबीआई ने, ₹65 पर बैग, ₹65 प्रति बैग फॉर द कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन। आरबीआई रिलीज्ड एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एनएस विश्वनाथन। तो एक्सपर्ट कमेटी प्राइमरी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए किसके चेयरमैनशिप में आरबीआई ने रिलीज़ किया, एनएस विश्वनाथन की चेयरमैनशिप के अंडर। तो ये था आरबीआई न्यूज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ ऑफ 2021। इसके पहले 2 वीडियोज़ आए थे, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुलाई अगस्त के भी उसमें कवर किए गए थे, स्पेशली पार्ट 2 आरबीआई न्यूज़ लास्ट 6 मंथ पार्ट 2 और पार्ट 1 भी। और आप बाकी की वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।